हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके विद सोनू बन्ना के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। ये वीडियो रीड, राजस्थान पटवारी, राजस्थान एसआई, राजस्थान पुलिस परीक्षा 2021 अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। जैसा कि राजस्थान वनपाल, राजस्थान हाई कोर्ट एवं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि दोस्तों हम एक ही वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप यूट्यूब पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब बटन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि इस प्रकार की सबसे पहले वीडियो आपको मिल सकें। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन के बारे में बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले का सामान्य परिचय, चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मेले, चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर, चित्तौड़गढ़ के पर्यटन दर्शन स्थल। स्थिति: चित्तौड़गढ़ मेसा के पठार पर स्थित है। निर्माणकर्ता चित्रांगद मौर्य हैं। चित्तौड़गढ़ के आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को माना जाता है। चित्तौड़गढ़ के बारे में एक कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडरिया। चित्रकूट का सिरमौर भी कहा जाता है और राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार माना जाता है और इसे दुर्गों का दुर्ग भी कहा जाता है। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़गढ़ को राजपूत शिल्प नमूना माना जाता है। उसकी बनावट और सामरिक स्थिति को देखकर कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गडरिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। महत्वपूर्ण तथ्य: चित्तौड़गढ़ दुर्गों की गिरी श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऊंचाई 1810 फीट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की परिधि 13 किलोमीटर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वास्तविक नाम चित्रकूट दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम या किनारे पर स्थित है। श्यामदास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 7 दरवाजे हैं, जिसमें प्रथम दरवाज़ा पांडल पोल तथा अंतिम दरवाज़ा राम पोल के नाम से जाना जाता है। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गडरिया। ये कहावत चित्तौड़गढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट या रियासती दुर्ग है। राजस्थान का ये एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर खेती की जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम: राजस्थान का गौरव, गड्ढू का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार,
बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा रावल के गुरु का नाम हरित ऋषि था। बप्पा रावल के इष्ट देवता एकलिंगजी थे। बप्पा रावल का समाधि स्थल नागदा में है। नागदा चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने अपने गुरु हरित ऋषि के वरदान से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तथा यहाँ के शासक मान मौर्य को हराकर इस दुर्ग पर अधिकार किया। विजय स्तंभ, दर्शनीय स्थल विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 1440 से 1448 के बीच करवाया था। विजय स्तंभ के वास्तुकार चेत्ता, नाप्पा, पोम्मा, पुंजा थे। विजय स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट है। विजय स्तंभ कुल 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ में कुल 157 सीढ़ियां हैं। फर्ग्यूसन के द्वारा विजय स्तंभ की तुलना रोमन के टार्जन से की गई है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने सांगरपुर मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। सांगरपुर मालवा युद्ध 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा एवं मोहम्मद खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा विजय हुए। राजस्थान पुलिस एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ से लिया गया। भारत सरकार ने 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ के नाम पर 1 रुपये की डाक टिकट जारी की। विजय स्तंभ के उपनाम हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, राजस्थानी मूर्तिकला का अनमोल खजाना, विष्णु ध्वज। विजय स्तंभ पर विष्णु भगवान की मूर्ति होने के कारण विष्णु ध्वज और विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ का निर्माण सन 1170 में जैन धर्म के व्यापारी बगरवाल जीजा जैन ने करवाया था। ऊंचाई 75 फीट। ये 7 मंजिला इमारत है। समर्पित। यह स्तंभ भगवान आदिनाथ को समर्पित है। जैन कीर्ति स्तंभ शिलालेख लिखने की शुरुआत कवि अत्रि ने की थी, लेकिन इसको पूरा उसके पुत्र महेश ने किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्वर्णिक साके हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुल 3 साके। केसरिया युद्ध में राजा का शहीद होना। जोहर युद्ध में रानियों का शहीद होना। साका केसरिया व जोहर होना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख साके। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला साका प्रथम साके के दौरान 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी तथा चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। इसी के दौरान चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका राजस्थान का सबसे बड़ा पवित्र अग्नि जोहर माना जाता है। राणा रतन सिंह के 2 विश्वसनीय सेनापति गोरा एवं बादल शहीद होते हैं। गोरा एवं बादल रानी पद्मिनी के चाचा व भतीजा था। खिरजाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने
चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर इसका परिवर्तन नाम खिरजाबाद रखा तथा अपने पुत्र खिरजा खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया था। रानी पद्मावती का इतिहास। रानी पद्मावती मूल रूप से सिहल द्वीप की निवासी थी। सिहल द्वीप का नया नाम श्रीलंका है। रानी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन तथा माता का नाम चंपावती था। चित्तौड़गढ़ आक्रमण के पीछे अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवादी नीति तथा रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। चेतन भगत। चित्तौड़ आक्रमण के दौरान चेतन भगत नाम के एक सैनिक ने ही रावल रतन सिंह के साथ विश्वासघात किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के दौरान 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह तथा राणा सांगा की विधवा पत्नी रानी कर्मावती के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की विजय हुई। इस युद्ध के बहादुर शाह का शाही सेनापति हुमी खां था। राजमाता कर्मावती ने सहायता हेतु मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाया था। रावत बाघ सिंह पांडलपोल का रक्षक। रावत बाघ सिंह प्रतापगढ़ के शासक थे। इन्होंने इस युद्ध के दौरान रानी कर्मावती की सहायता की थी। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। इस साके के दौरान 1567 में अकबर तथा राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की जीत होती है। चित्तौड़ का तीसरा साका लड़ने से पहले महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ छोड़कर गोगुंदा चले गए थे। जयमल एवं पत्ता उदय सिंह के सेनापति थे, जो इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। फूल कंवर। ये पत्ता सिसोदिया की रानी थी, जिसके नेतृत्व में अन्य राजपूत रानियों ने जोहर किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रसिद्ध मंदिर मीराबाई का मंदिर, कुंभस्वामी का मंदिर, सतबीस देवरी मंदिर, 27 छोटे छोटे जैन मंदिरों का समूह। तुलजा भवानी मंदिर पृथ्वीराज सिसोदिया के बेटे बनवीर ने बनाया था तथा तुलजा माता मराठा शासक शिवाजी की आराध्य देवी मानी जाती हैं। कालिका माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण मौर्य वंश के शासक मान मौर्य ने कराया था तथा ये मंदिर राजस्थान में भगवान सूर्य का सबसे प्राचीन मंदिर है। समदेश्वरी महादेव का मंदिर। ये मंदिर राजा भोज के द्वारा बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार यानी पुनर्निर्माण महाराणा मोक्कल ने कराया था। इसीलिए इस मंदिर को मोक्कल जी का मंदिर भी कहते हैं। श्रृंगार चंवरी। ये जैन धर्म के 16वें तीर्थ शांतिनाथ का मंदिर है, जिसका निर्माण वेलका ने कराया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रसिद्ध छतरियाँ। रैदास जी की छतरी। रैदास जी यानी रविदास मीराबाई के गुरु थे। और कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। जयमल पत्ता की छतरी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रसिद्ध हवेलियाँ। जयमल पत्ता की हवेली और सुलंबर की हवेली और बामासा की हवेली। राजस्थान के सभी जिला दर्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।